ओके। हम्म, Lagrange rule। Lagrange रूल क्या कहता है? कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसके अंदर हाँ कुछ सर। कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, यस सर। तो इसको आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। एवरी आयनिक बॉन्ड हैज सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। और ऐसे भी लिख ओके सर। सकते हैं, every ionic bond is not 100% ionic. It has some covalent character. ओके सर। लिख लिया? हाँ sir। Every ionic bond is not 100% ionic. Has some covalent character. ठीक है। यस सर। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो ओके सर। चलिए बेटा, तो फैक्टर्स ऑन विच कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड। ठीक है, तो सबसे पहला है फर्स्ट, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर इफ साइज ऑफ कैटायन कैटायन डिक्रीज करेगा तो
पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी कैटायन की। ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगी। ओके। ओके सर। अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। पोलराइजिंग पावर इसके अंदर है नया वर्ड। तो पहले एक आप ये लिख लेते हैं, सीरीज ऑर्डर लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो इसमें यस। आप ऑर्डर बता सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का, सबसे ज्यादा किस। सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर लिथियम होना का। चाहिए लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर केसीएल का, फिर वैसे का। क्यों होना चाहिए? फिर इसलिए कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप भी है। सबसे छोटा जो है लिथियम है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। ठीक है। कंपेयर कब करेंगे? जब कटायन अनायन सेम हो। तो एनाइन यहाँ सेम। पे देखिए, मतलब कटायन अनायन के ऊपर चार्ज और अनायन सेम हो। तो यहाँ पे देखिए चार्ज इस पे भी वन है, इस पे भी वन है, इस पे भी वन, इस पे भी वन, इस पे भी वन, और अनायन तो सेम है ही। यस। ठीक है ना। अगर चार्ज डिफरेंट हो जाता तब फिर कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि चार्ज कटायन पे सेम है और अनायन भी सेम है, तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर पे अब आते हैं। तो देखिए पोलराइजिंग पावर क्या होगी। एक कैटायन बना लीजिए, ये हो गया कैटायन, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। एक एनायन बना लीजिए, अनायन जो होता है वो अमूमन बड़ा होता है, हाँ। तो बड़ा बना देते हैं अनायन। ठीक है ना। तो ये हमारा कैटायन है और ये एनायन है। अब देखिए क्या होगा। कैटायन जो है ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है ना। साइज हाँ का सर। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ सर। इसको क्या करता है, अपनी तरफ पोलराइज कर लेता है, यानी अपनी तरफ इसको खींच लेता है। तो देखिए खींचेगा तो क्या हो जाएगा। इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। ठीक है ना। यस सर।
तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, इसका नाम है पोलराइजेशन। ठीक है। और ये जो इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करा लिया है, पोलराइज करा लिया है, तो इसको पोलराइज कराने की इस कैटायन में कितनी पावर है, दैट इज कॉल्ड पोलर ओके। पावर। मेरी बात समझ में आ गई? तो यस सर। पोलराइजिंग पावर को आप डिफाइन कर सकते हैं, द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द पोलराइज। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस सर। इसको चाहे तो लिख लीजिए एक लाइन में। हो यस। तो अब क्या होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टर्म और बढ़ा देता हूं। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? पोलराइजेशन। यस सर। और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है। यस सर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ना कैटायन की तरफ, तो इनकी शेयरिंग पॉसिबल हो गई। और जैसे ही शेयरिंग पॉसिबल होगी, अब ये दो सेपरेट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कैटायन के कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने लगा, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो इसकी वजह से क्या आ गया, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर लिथियम की ज्यादा क्यों है? क्या आपको रीजन समझ में आता है? um, सर, लिथियम जो है उसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। और उसपे चार्ज, मतलब उसका चार्ज और साइज का रेशियो बहुत हाई है। दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। हम लोग एक आध ओ जगह, हाँ, चार्ज डेंसिटी सही कह रहे हैं sir। मैं नाम भूल गया, तो याद नहीं आ रहा। तो थोड़ी सी जगह में क्या किया है कि ज्यादा चार्ज पॉजिटिव भर मौजूद, दिया। तो इसलिए यस उसकी सर। चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो देयरफॉर इट हैज मोर पावर टू पोलराइज द एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है। तो आपको जो है वो चार्ज डेंसिटी भी कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है। तो देयरफॉर हम लोग इसको जो है चार्ज डेंसिटी भी लिख देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे? फाई से। तो राइट। दो नाम हो गए, पोलराइजिंग पावर, यस और दूसरा नाम क्या हो गया? चार्ज डेंसिटी। सर। ठीक है। यस। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? सिंपल, चार्ज ऑन कैटायन मास। डिवाइडेड बाय मास वन। क्या? डिवाइडेड बाय मास साइज ऑफ। ऑफ, ओ साइज ऑफ टिटान, माय बैड माय बैड, यस। ठीक है ना? तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे फिर से इसी को रिपीट कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखा था कि अगर फाई इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी, तो यस सर। पोलराइजेशन
ऑफ एन आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। तो कोई डिक्रीज भी करेगी कोई चीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। हाँ सर। तो ये हो गया पहला पॉइंट इसका, फैजान रूल का। चला जाए आगे। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब आते हैं उनके दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि सारे कटायन सेम चार्ज के हों, ऐसा भी हो हाँ सकता सर। है डिफरेंट चार्ज वाले हों। तो सेकंड पॉइंट इज, चार्ज ऑन कैटायन। पहला क्या था, साइज ऑफ कैटायन, दूसरा हो गया चार्ज ऑन कैटायन। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर चार्ज ऑन कैटायन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फाई क्या होगा? अगर हम भाई चार्ज बढ़ ज्यादा। जाए, डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ साइज पे भी नहीं डिपेंड कह रहे। करेगा, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। अगर आपने साइज भी चेंज कर दिया, चार्ज भी चेंज कर दिया, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना कंपेयर करना। फिर तो यस सर। एक्सपेरिमेंट डाटा ही से कर पाएंगे। थ्योरेटिकली कंपेयर करना है तो भाई एक चीज तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना। तो हम लोग साइज को यस सर। कांस्टेंट रखते रहे, चार्ज कैटायन का बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, फाई इंक्रीज कर जाएगा। फाई इंक्रीज कर जाएगा तो ऊपर वाली सारी चीजें एज इट इज हो जाएंगी। बोलिए, एम हाँ आई सर। राइट? यस सर। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, दूसरा चार्ज बढ़ाया जाए तो क्या बनाया जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा। ओके। पीरियड में ऑलमोस्ट साइज सेम होता है, वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होता है, यस सर। लेकिन हम ये मान लेते हैं तकरीबन सेम ही रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद सिलिकॉन क्लोराइड हो गया। तो देखिए चार्ज का क्या हो रहा है, सोडियम पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, और सिलिकॉन पे +4 है। तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा सिलिकॉन क्लोराइड में, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड में, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो ये ऑर्डर किसका है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना, यस। कंफ्यूज? हम्म। तो ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। क्यों हो गया, यस। इसलिए चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए सिलिकॉन के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, एल्यूमिनियम के भी कोवेलेंट होते हैं, मैग्नीशियम और सोडियम जो है वो आयनिक होता है, एल्यूमिनियम के कुछ फ्लोराइड वगैरह आयनिक होते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए, गुड।
अब इसको डायग्राम से समझाने की जरूरत तो है नहीं, वही चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। चार्ज, या पहले ले लेते हैं साइज ऑफ एनायन। थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ एनायन। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? साइज अगर एनायन का आप बढ़ाएंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इतना डेंस नहीं होगा, उसको हम पोलराइज आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा गुब्बारा हो तो उसको अगर आपको खींचना हो तो आराम से खींच सकते हो, छोटे को थोड़ा सा वही। मुकाबले में कंपैरिजन में टफ होगा। क्यों? हाँ सर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एनायन का अगर हम साइज इंक्रीज कर देंगे, यही कर देते हैं, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? इसकी पोलराइजिंग पावर तो होती नहीं, इसका तो पोलराइजेशन होता है, तो हम लिख देंगे पोलराइजेशन। क्या हो जाएगा, एनायन का इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज। और अगर पोलराइजेशन एनायन का इंक्रीज कर जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? तो देयर यस। फोर आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल। ओके, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। बताइए क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर? सर लिथियम आयनिक का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। यस, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा आयोडीन का के अंदर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है ना? यानी आयनिक कैरेक्टर अगर हमसे पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा। यस। चलिए, गुड। चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, चार्ज ऑन एनायन। इससे क्या फर्क पड़ेगा चार्ज ऑन एनायन से बेटा? अगर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनायन पे बढ़ गया तो उससे क्या होगा? उससे भी पोलराइजेशन आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। हाँ सर। तो वही, अगर ये इंक्रीज कर जाएगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यस आसान सर। हो। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं एक। पहला, लिथियम फ्लोराइड। अनायन पे चार्ज बढ़ाया जाए तो क्या करेंगे? दूसरा क्या लिया जाए? सर लिथियम हाइड। तीसरा, लिथियम नाइट्राइड।
ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस पे है नहीं sir। -1 चार्ज, इस पे है -2 चार्ज, इस पे है -3 चार्ज। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? नाइट्राइट में, फिर ऑक्साइड में, फिर फ्लोराइड में। ओके। तो ये तो हो गई बहुत आसान आसान सी चीजें। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं। हम्म, अगर मैं आपको दूं क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सोडियम पे भी प्लस चार्ज है और कॉपर पे भी प्लस चार्ज है। लेकिन यस आप सर। ये कहोगे सर कंपेयर करना मुश्किल है, इसलिए कि हमें साइज का तो पता ही नहीं है कॉपर और सोडियम में क्या साइज है, इसलिए हमें डेंसिटी नहीं पता चल पाएगी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना। तो कंपेयर तो जब भी करेंगे, चार्ज तो पता चल गया लेकिन साइज का भी तो पता होना चाहिए। बोलिए। हाँ, तो फिर Na तो प्लस Cl फिर और आपको क्वेश्चन में वो साइज भी देगा साइज कि देखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ सोडियम प्लस इज अप्रोक्सीमेटली बराबर है रेडियस ऑफ कॉपर प्लस, उसने ये भी दे दिया और कहा अब ऑर्डर बताओ। तो आप कहोगे बहुत सर सिंपल, इजी। क्या होना चाहिए ऑर्डर? रेडियस ऑफ Na प्लस इज सिमिलर टू। सर मेरे पॉसिबल कैसे है? क्या पॉसिबल बेटा? रेडियस ऑफ सोडियम का सेम कैसे हो सकता है कॉपर से? बेटा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, होता है। वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होता है कॉपर में कि वो उसको जो है उनकी शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके साइज उतना ही कर देता है उनका। अच्छा। एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो आप इससे हमें तो। कहोगे साइज भी बराबर है, साइज भी बराबर है, तो इनका भी साइज आयनिक कैरेक्टर बराबर होना चाहिए, ऑर्डर तो ये होगा। हाँ सर। ठीक है ना। बट यस। एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऐसा नहीं है। ओके सर। फिर क्या? हम्म। तो इसका देखिए, केमिस्ट्री में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं आपको, पहले प्रॉब्लम आती है सामने, फिर साइंटिस्ट केमिस्ट क्या करते हैं, उसका रीजन ढूंढते हैं, उसके लिए अलग अलग थ्योरी देते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो फरजान साहब ने फिर इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस और रीजंस दिए। ठीक है। तो उन्होंने अब कटायन को डिफाइन करना शुरू किया कि कटायन की टाइप्स बताई उन्होंने। क्या बताई? यस सर। टाइप ऑफ कैटायन, कि इस पे भी डिपेंड करता है। तो अब हम लोग टाइप ऑफ कैटायन ये देखेंगे क्या होते हैं। तो पहला कैटायन और पहली टाइप क्या है? फर्स्ट, वो है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? सर जिसमें ऑक्टेट हो आउटरमोस्ट शेल में। ट्रू।
NP6, हाँ जिसमें ये ओके। लेकिन हो उसको हम क्या कहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब जरा सा देखिए, सोडियम जो था हमारा Na इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 11 होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। लेकिन जब एक निकाल लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो देखिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई नहीं हो गई? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या हो गई? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो आपको यस। एक तो ये वाले कटायन मिलेंगे, इनसे डील करना होगा। ओके। एक दूसरे कटायंस आपको मिलेंगे, सेकंड टाइप के कटायन। उनको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस। जैसे स्यूडो फोर्स पढ़ा था आपने, वैसे ही हाँ सर। स्यूडो नोबल गैस या इनर्ट गैस, गैस कॉन्फिगरेशन। अब इसका कोई एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होती है बेटा? कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एंडिंग वाली ना। हाँ, एंडिंग वाली बता दिए, कोई भी बता दिए। 3D10 4s1। हम्म। वो कुछ क्या हो गया सर? वो जो है, नोट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जल्दी से इसकी। कॉपर की, इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिख रहा हूँ मैं। क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और उसके बाद 4s1, 3d10। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक यस। नंबर कितना होता है? 30। लेकिन अगर मैं प्लस कर दूं इसको, तो क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। बोलिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कहलाती है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? देखिए, ओके सर। ये इसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन।
और इसकी भी वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है। ऐसे और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बता सकते हैं? एक एक नंबर बढ़ाते जाइए। क्रोमियम। ये मैंने प्रॉपर 30 लिख दिया, 29 होता है ना, आपने भी नहीं तो 29, 30 इसके बाद आता है जिंक का। तो जिंक का 30 होता है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से दो निकालने पड़ेंगे, तो ये भी स्यूडो हो जाएगा। ठीक है। बोलिए बेटा। हाँ। एक और लिख देते हैं, गैलियम। इसका कितना होता है, 31। तो इसमें से तीन निकालने पड़ेंगे, तो ये भी स्यूडो हो जाएगा। और स्यूडो कौन कौन से हो जाएंगे? क्रोमियम हो सकता है सर। और इसके नीचे जो कॉपर के नीचे आता है वो भी स्यूडो हो जाएगा, एजी। और ओके। एजी के नीचे आता है एयू। इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। जिंक के नीचे क्या आता है, कैडमियम। तो इसको भी अंदर आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये हमारा स्यूडो बन जाएगा। और कैडमियम के नीचे आता है मरकरी। ठीक है। ओके। हाँ। तो ये सब क्या कहलाएंगी, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन इनकी आप लिखना चाहें तो खुद लिखेंगे। इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके सर। ओके। यस सर। अभी इतना याद रखिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। थर्ड टाइप है, क्या, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके। इसका एग्जाम्पल है टेलुरियम, Tl। इसका एटॉमिक नंबर होता है 81।